हेलो दोस्तों, मेरा नाम कोमल। आज हम सभी योगा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, योगा की शुरुआत भारत से हुई थी। ओरिजिन ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया। योगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सिविलाइजेशन पीरियड एंड माइथोलॉजिकल पीरियड। योगा जो है ये है सभ्यता काल और पौराणिक काल से हमारे इतिहास में है। द एरिया स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया. India is the place of God and goddess. Here Lord Shiva is considered the first yoga guru. भारत को देवी देवताओं का देश माना जाता है और यहाँ पर योगा के सबसे पहले गुरु शिव भगवान को माना जाता है। The term process and dharana is related to the meditation process in Hinduism, Jainism and Buddhism. ये जो टर्म है धरना, ये हिंदू धर्म के लोगों, जैन धर्म और बुद्धिज्म के जितने भी प्राचीन काल में जो भी योग करते थे उन्होंने धरना नाम की ये टर्म दी थी। सो नेक्स्ट इज इंटरनेशनल योगा डे. इंटरनेशनल योगा डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन June 21 सिंस 2015. 2015 के बाद से 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बनाया जाता है। योगा डे वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय PM मोदी इन हिज एड्रेस ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ द 69th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 69th सेशन जो UN जनरल असेंबली हुई थी उसमें ये घोषणा की थी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बनाया जाएगा. योगा इज़ एन वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम आवर एंशिएंट ट्रेडिशन. जो हमारे प्राचीन सभ्यताएं हैं, प्राचीन समय से हमें एक योगा बहुत ही अच्छा उपहार मिला है, क्योंकि एक स्वस्थ जीवन और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए योग बहुत आवश्यक है. क्योंकि हम व्यायाम कर लेते हैं, पूरे दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, लेकिन योगा एक ऐसी चीज़ है जिससे चिंता, थकावट, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, इन सब चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं. सो योगा इज़ अ वेरी गुड गिफ्ट फ्रॉम एंशिएंट ट्रेडिशन. सो नेक्स्ट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ योगा. योगा इज़ हेल्पफुल टू स्ट्रेस फ्री एंड मेंटेन फिजिकल हेल्थ. योगा हमें चिंता से मुक्त कराने के लिए और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मदद करता है. इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ माइंड एंड बॉडी. ये हमारे दिमाग की, मस्तिष्क की और शरीर की का एक अभ्यास है. विच इज़ अवेयर टू पीस एंड स्ट्रेंथ, जो कि शांति बनाए रखने के लिए और स्ट्रेंथ, सहनशीलता को बढ़ाने के लिए है. The word yoga is derived from the Sanskrit root युज. योगा शब्द जो है ये संस्कृत से लिया गया है युज से, जिसका मतलब है ज्वाइन यानी कि मिलान. सो नेक्स्ट इज 8 limbs ऑफ योगा. योगा के 8 लिम्ब हैं. फर्स्ट है यम, सेकंड नियम, थर्ड आसन, फोर्थ प्रत्याहार, फोर्थ प्राणायाम, फिफ्थ प्रत्याहार, सिक्स्थ धरना, सेवेंथ ध्यान, एट्थ समाधि. ये 8 लिम्स हैं योगा के. योगा अगर हम शुरू करते हैं तो इन स्टेजेस को फॉलो करके योगा करनी चाहिए. और ये 8 स्तंभ दिए गए हैं. इसमें यम का मतलब है एब्जेंशन. इसके अंदर 5 नियम आते हैं यम के अंदर, जैसे अहिंसा, सत्य, स्तेह और ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह. इनको फॉलो करके यम की जो योग स्टेज है वो क्रॉस की जाती है. सेकंड है नियम. नियम का मतलब है ये सेकंड लिम्ब है योग का. इसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्म अनुशासन और आध्यात्मिक पालन के साथ अभ्यास किया जाता है. थर्ड है आसन. योगा के अंदर अनेकों आसन होते हैं, जैसे ये चक्रासन, भुजंगासन, मतलब कई सारे आसन होते हैं जिससे हम अपने बॉडी पोस्चर को, और अगर वेट ज़्यादा है, मतलब अगर हम डेली शेड्यूल के अंदर योगा करते हैं
और सही नियमों के साथ अच्छे तरीके से करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। फोर्थ है प्राणायाम। इसके अंदर जो ब्रीदिंग कंट्रोल यानी कि प्राणायाम का मतलब है, प्राण का मतलब है प्राण को लंबा करना, यानी कि जो सांस हम ले रहे हैं उसको लंबे सांसें लेना और छोड़ना। इसमें हम जो है सुखासन इस तरह के आसन करते हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसके अंदर होती हैं। फिफ्थ है प्रत्याहार। प्रत्याहार ये सेंस कंट्रोल के लिए है। इसका मतलब है विदड्रॉल ऑफ सीरीज, मतलब सेंस कंट्रोल इस तरह जैसे कि हम ध्यान लगा रहे हैं तो इतना हमें एक कोई भी चीज़ होने वाली है या जो भी चल रही है उस पर हमारा एक्टिव रिएक्शन हो, उस चीज़ के लिए ये हमें हेल्प करता है। सो नेक्स्ट है धारणा। इसका मतलब है फिक्सिंग द माइंड ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। एक चीज़ पर हम ध्यान लगा सके, वो है धारणा। ये नहीं है कि जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं फिर कुछ और आ जाए, फिर चेंज हो जाए। तो ये एक चीज़ पर फोकस करने के लिए धारणा योग किया जाता है। सेवेंथ है ध्यान। ध्यान का मतलब है मेडिटेशन। सपोज हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ध्यान लगा रहे हैं, सपोज शिव भगवान के लिए हम ध्यान लगा रहे हैं, तो हम लगातार जो भी हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है उसमें उसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम सोचेंगे। इससे हम जितने भी तनाव हैं, बाहर की जो भी चीज़ें हैं, उन सबको भूल के हम मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे हमारा ब्रेन स्ट्रांग होता है और लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है समाधि, कंसंट्रेशन। इसके अंदर ये जो है ये लास्ट लिम्ब है योगा का, इसमें कंसंट्रेशन लगाया जाता है। सो नेक्स्ट इज एम्स ऑफ योगा। योगा के क्या क्या उद्देश्य हैं? सो फर्स्ट इज द योगा मेक्स द माइंड हेल्दी। योगा हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने के लिए सहायक है, मतलब तन मन को स्वस्थ बनाता है योग। द पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट दे जनरेट पॉजिटिव थॉट्स। योगा इनकरेज वन टू वॉक फ्रॉम अनट्रुथ टू ट्रुथ। योगा हमें असत्य से सत्य विचारों की तरफ लेकर जाता है, यानी कि अगर हमारे माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स भी हैं तो वो सब बाहर सिर्फ एक पॉजिटिविटी और सत्य की तरफ चलने के लिए योग हमें जागरूक करता है। इट इज़ हेल्पफुल इन टेकिंग केयर ऑफ ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स। योगा हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग लॉनलीनेस, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी एटसेट्रा। योग हमें तनाव, डिप्रेशन, चिंता, अकेलापन, इन सभी चीज़ों से दूर रखता है। मतलब हम मेडिटेशन कर सकते हैं और ध्यान लगा सकते हैं किसी एक चीज़ पर, बाहर की सभी चीज़ों को भूलकर, और एक फ्रेश माइंड हमारा हो जाएगा। सो योगा हमें इन सब चीज़ों से बचाता है और इसका उद्देश्य है एक सकारात्मक विचारधारणा का उत्पन्न करना और मस्तिष्क का विकास करना। So friends, if you like this video, then please subscribe my channel. Have a nice day.